बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 फरवरी को दिल्ली में होने वाले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने का फैसला लिया है और यह निर्णय ऐसे समय में आया जब हाल ही में वह दिल्ली से पटना लौटे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पार्टी इसे पूरे देश में एक मजबूत संदेश देने का मौका मान रही है। बीजेपी चाहती थी कि उसके सभी मुख्यमंत्री और सहयोगी दल इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं को न्योता दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे एनडीए से दूरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली न जाने का कारण अपनी प्रगति यात्रा को बताया। हालांकि इसी यात्रा के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दिल्ली जाकर श्रद्धांजलि दी थी और हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए भी दिल्ली गए थे। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के लिए एकता दिखाने का अवसर आया तो वे इससे दूर हो गए और यह फैसला राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एक बड़ा संकेत है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। दिल्ली के शपथ ग्रहण में न जाने के बाद अब सभी की नजरें 24 फरवरी पे है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और यह दौरा उस बात को स्पष्ट करेगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। यदि उस दिन भी नीतीश कुमार दूरी बनाए रखते हैं या कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है। नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि वे अक्सर परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसले बदलते हैं। 2017 में उन्होंने महागठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन 2022 में फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर लिया। अब एक बार फिर उनके रुख में बदलाव देखा जा रहा है। क्या यह संकेत है कि वे फिर से विपक्षी खेमे की ओर बढ़ रहे हैं? नीतीश कुमार का दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाना, प्रधानमंत्री से मुलाकात न होना और प्रगति यात्रा का बहाना देना, इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ संकेत है कि उनके और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी कि नीतीश कुमार अपने अगले राजनीतिक कदम के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।